वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। उस इंसान के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखें। मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, ठीक है। उसका नाम भी है डार्क नाइट टैरोट, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं उस चैनल को। वहाँ पे पिका कार्ड्स टॉपिक मिलेंगे आपको, बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ जाके देख सकता है। आपके अल्फाबेट के हिसाब से रीडिंग हुई भी है वहाँ पर, और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग हुई भी है। तो आप वहाँ पे जाके उन टॉपिक्स को भी देखें, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान को सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए। उस इंसान को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या यहाँ पर मैरिज होने वाली थी आपकी इस इंसान से। कमिटमेंट, मैरिज बहुत ज़्यादा एक हैवीली आपके रिलेशनशिप पे करंट टाइम फ्रेम पे इस चीज़ का इम्पैक्ट है, ठीक है। स्टेबिलिटी का इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस चीज़ का मतलब कि जो एक प्रेशर चल रहा है वो मैरिज का चल रहा है। मैरिज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हो रही है थी आप लोगों की, या हो रही है, या तो आप लोग करना चाह रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। प्रोवाइडर है ये फैमिली का, अच्छी जॉब है, अच्छा कैरियर है इस इंसान का, ठीक है। एक प्रोवाइडर टाइप पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, थोड़ा सा एक मूड स्विंग्स होते हैं इस इंसान को। ये इंसान इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे एक स्टेबल मैरिज, कमिटमेंट, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है और अपनी फैमिली का प्रोवाइडर है, लाइक अ डैडी, ठीक है। एक डैडी टाइप पर्सनैलिटी है, जैसे कि एक प्रोवाइडर वाली पर्सनैलिटी, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। इंसान आपके साथ एक पेज, एक बहुत ज्यादा एक इनिशियल लेवल पे कनेक्टेड है। ये आपके साथ एक कितना, या तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इसका ये आपको शो नहीं कर रहा, ये आपके लिए क्या चाह रहा है, आप जानना चाहते हैं किसके माइंड में आपको लेकर चलता क्या है। क्योंकि आपको एक सरफेस पे एक पेजेस की एनर्जी में ये आपसे डील करता है, बहुत लाइट। ये आपसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, इसकी कम्युनिकेशन आपके साथ ऐसे रहती है, बहुत ज्यादा एक कम्युनिकेशन का जो इसका तरीका है ना, ये आपको देखता बहुत ज्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिखते हैं। अगर ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल है तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिखता है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, अपना कंपैटिबल, लेकिन शो नहीं कर रहा आपके साथ। जो इसका कनेक्ट होने का तरीका है बहुत ज्यादा इनिशियल है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक पेजेस की एनर्जी में, बहुत ज्यादा एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में, कोई ज्यादा एक इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट शो नहीं करता आपको लेकर। बहुत जैसे कि हिडन, या बहुत ज्यादा एक होल्ड बैक करना जानता है, अपने ऊपर एक अच्छा कंट्रोल है, अपने जज्बात पर, अपने माइंडसेट पर, अपनी फीलिंग्स पर, ठीक है, इंसान का। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन में है, ये इंसान बात कर रहा है, शायद आप ये जानना चाहते हैं इंसान आपसे बात क्यों कर रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ऑन योर माइंड। इंसान के, ये इंसान आपको एज अ मैरिज मटेरियल, एज अ कंपैटिबल पार्टनर इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे कमिटमेंट, मैरिज के लिए जुड़ना चाहते हैं, चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी चॉइसेस अपनी एंड करेगा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये इंसान ऐसा हो सकता है आपके अलावा और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आपके अलावा और भी लोगों को डील कर रहा है, लेकिन ये अपने ऑप्शंस एंड करना चाहता है और आपके साथ एक आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है ये आपकी लाइफ में पहले कभी रहा है, लेकिन फिर दोबारा आपका कनेक्शन इससे बना है। इस रिसेंट कुछ टाइम फ्रेम की एनर्जी ये है, आप जानना चाहते हैं ये आया है तो क्यों आया, इसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये आपसे कनेक्ट हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या, कुछ स्टेबल है, ग्राउंडेड है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके अलावा और भी चीजों, और भी लोगों को डील करा है, और भी पर्सन को डील करा है, ठीक है। जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसके फर्स्ट एक पार्टनर हैं, इसने आपके अलावा किसी को डेट ही नहीं करा, किसी को डील ही नहीं करा, नहीं। आप इस बात को, अगर आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए, आप इस बात को अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर इंसान है, इसकी लाइफ में और भी लोग रहे हैं यहाँ पे। अगर ये बहुत ज्यादा एक बहुत सारे कनेक्शंस में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में अगर ये इंसान इन्वॉल्व रहा है बहुत टाइम से, तो इंसान वो इन्वॉल्वमेंट खत्म कर रहा है, मतलब कि अब डिसीजन मेकिंग पे आ रहा है, एक मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है, इसके माइंड में एक मैरिज को लेकर जैसे कि डिसीजन मेकिंग चल रही है,
जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की एज है या टाइम है, या उसको आपको चीज फील होती है अब इसको मैरिज कर लेनी चाहिए, या तो ये मैरिज करने के बारे में बहुत सीरियस है करंट टाइम फ्रेम पे, शायद पहले नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसने एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारे लोगों को डील कर लिया, ठीक है। एक पैशन, अपने पैशन की वजह से इसने एक्सप्लोर बहुत ज्यादा करा है, ठीक है। गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत सारी मल्टीपल इसके पास ऑफर्स हो सकती हैं, फीमेल्स की, मेल्स की, तो इसने एक्सप्लोर करा है, ठीक है। इसने आपको सबसे ज्यादा बेस्ट अपने लिए आपको देखा है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप इस वक्त अपने काम पे फोकस है, कैरियर पे फोकस है, आप बहुत फोकस नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपका ध्यान एक लेफ्ट राइट पे नहीं है, ठीक है। आगे पीछे क्या हो रहा है आप उसको छोड़कर अपने काम को देख रहे हैं। आपके लिए इस वक्त आपकी प्रेजेंट लाइफ में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, भाई जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं वो आपको लेकर एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर, एज अ कंपैटिबल पार्टनर, लॉन्ग पार्टनरशिप, इस तरीके से देख रहा है। और अगर आपके माइंड में डाउट है, इसके पास चॉइसेस हैं, एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये सब कुछ चॉइसेस, एक्सप्लोर और ये थर्ड पार्टी मल्टीपल चॉइसेस सब एंड कर कर आएगा, ठीक है। ये सब कुछ इसने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इंसान के दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं आपको लेकर, ये इंसान और क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है, एक डेस्टिनी यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रही है आपको। पास्ट हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है जो आपको छोड़कर जा चुका था, जो आपसे कभी भी मैरिज को लेकर एग्री नहीं था, जो बहुत रेजिस्टेंस पे था, जो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता था, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है, ये कह सकते हैं, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। पास में इसको आपको लेकर काफी कंफ्यूजन थी, श्योर नहीं था, नर्वस कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील नहीं होती थी, आपको देखकर दिस कुड बी द वन, ऐसी वाली एनर्जी कभी नहीं आती थी, लेकिन अब आ रही है, ठीक है। ओके, हैप्पी फैमिली, मैंने कहा ना यहाँ पे मैरिज बहुत स्ट्रांगली आपके इस इंसान पे सवार है। आपसे एज डिफरेंस हो सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। मैरिज का टाइम है, मैरिज कर भी लेनी चाहिए इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर एक साइलेंटली ये सब कुछ चीजें सोच रहा है, भाई आपको पता नहीं चलेगा ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक अनकंडीशनल एक लव ऑफर आपको करना चाह रहा है, अनकंडीशनल वे में आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत बार ये ऑफर्स को दे दे के थक चुके हैं। ये इंसान एक नर्वस और कंफ्यूज है, आपकी लाइफ में इसके अलावा भी ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन आप नर्वस और कंफ्यूज हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए इस रिजेक्शन की वजह से या इस डिस्टेंस की वजह से इस इंसान से आप बहुत टाइम स्लीपलेस नाइट और डिस्टर्ब रहे हैं, जो आपने जब से आपने एक थर्ड पार्टी या इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस सुनी थी, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट थे, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पता है इसकी लाइफ में आपके अलावा लोग रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करे ना करे, आप बहुत अच्छे तरीके से, आपकी इंट्यूशन जानती है। ये आपको लेकर नर्वस कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि मल्टीपल पार्टीज डील कर रहा था, या मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, या इसको आपको देखकर वो द वन वाली वाइब नहीं आ रही थी, आपको तो आ रही थी, इसको नहीं आ रही थी, लेकिन आपको किसी और को देख के द वन वाली वाइब नहीं आई। इसके अलावा आपकी लाइफ में ऑप्शन तो रहे हैं, लेकिन आप किसी ऑप्शन को लेकर, किसी और इंसान को लेकर आपने अपनी लाइफ में आने की इजाजत तो दी है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो बॉन्ड, वो केमिस्ट्री आप कनेक्ट नहीं कर पाए जो इससे कनेक्ट कर पाए थे, जो मुंह बना रहा था, जो बहुत एरोगेंट हुआ था। इसका जो एक मिस्टीरियस वाइब है ना, इसका जो आपसे बार बार एक दूर भागना है, इस चीज ने भी आपको बहुत एक थ्रिल दिया है, आपको एक पैशन दिया है, आपके और इसके बीच में एक अट्रैक्शन लाने की वजह बना है। आपसे जैसे जो चीज आपसे दूर जाती है, इंसान उसके पीछे भागता है, जैसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, मतलब कि कुछ लोगों को होता है भाई इसको कमाना है, पाना है, कमाना है, पाना, यही लगा रहता है लोगों का। तो यहाँ पर आपसे जो इंसान भागता है ना, जो इंसान बहुत ज्यादा रिजर्व होता है, डिस्कनेक्ट होता है, उसके अंदर एक अलग ही मिस्टीरियस काइंड वाइब आ रही होती है, यार ये इसमें ऐसा है क्या, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं कनेक्ट होता, क्यों नहीं, मतलब लोगों को होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब यहाँ पर थी, आपका अट्रैक्शन था, लेकिन इस वक्त आप काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इसके बिना खुद को बैलेंस कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए एक इमोशनल लव फील कर रहे हैं, एक इमोशनली ओवरफ्लो हो रहा है ये करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर, ठीक है। लेकिन एक कंफ्यूजन है इसके माइंड में, इसको नहीं पता ये क्या करे, इस साइकिल को कैसे स्टार्ट करे। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे एक साइकिल में आपके साथ एक न्यू फेज और एक न्यू साइकिल में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पा रहा आपके साथ एक इस कनेक्शन में बैलेंस कैसे मेंटेन करे, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने पास में बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखा दी करंटली, मतलब कि आपके पर्सन काफी वुंडेड रहे, डिफेंसिव रहे, कभी आपको अपने इतने क्लोज आने नहीं दिया, कभी ओपन अप हो ही नहीं, आपके साथ इतना एक फ्रेंकली कनेक्शन बनाया नहीं,
और यहाँ पर आप इसके चलते, इस वेटिंग करते करते आप बहुत ज्यादा अवेकन हो चुके हैं, ठीक है, आपकी अवेकनिंग एनर्जी है, आप अवेकन है, जैसे कि आप बहुत कुछ रियलाइज कर चुके हैं इन सब सिचुएशंस में। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है, आप टाइम पास करना या इसके साथ हैंग आउट करना नहीं, आप जैसे कि वेट कर रहे हैं अपनी शिप्स अराइव होने का, आप इसके साथ जब कनेक्ट होंगे जब आपको ये कुछ सॉलिड देगा। कम्युनिकेशन, बातें करना, डेट करना, मिल लेना, ये चीज आपको नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी आपको। आप इसके ऊपर ट्रस्ट जब करेंगे जब ये आपके साथ एक लीगल और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका कोई वन साइडेड कनेक्शन रहा हो सकता है, या आपका कोई क्रश रहा हो सकता है, पुराना क्रश या पुराना लवर जिसको आपने कभी पसंद किया था लेकिन उसने आपको पसंद नहीं किया था, उस कोई ना कोई रीजन हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं, ये इंसान करंटली, इसकी एज है मैरिज करने के लिए और ये मैरिज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन ये आपसे, आपके साथ जो है ना, स्लोली स्लोली एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है, एक केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। आप जिसके बारे में भी आपकी रीडिंग देखना है, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में आगे जाके किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, इस कनेक्शन में किस तरीके के चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में, इस इंसान के साथ किस तरीके के, क्या ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन के लिए काफी एम्बैरेसिंग है आपको कुछ ऑफर करना और आपके साथ एक स्टेबल होना, क्योंकि कोई कई बार रेजिस्ट करे, कई बार रिजेक्शन किसी को दे तो और उसके पास फिर एक वो लेकर जाए तो बड़ा डिफिकल्ट सा माहौल होता है, तो आपके पर्सन के लिए काफी मुश्किल है। अगर आप इसके साथ एक फ्रेंकली हो जाते हैं, इसको अलाउ करते हैं, तो चीजें बैलेंस या समझ में आ सकती है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर कंट्रोल इशू लेट गो करने की जरूरत है, खासतौर पे आपके पार्टनर को। अलाउ द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, भाई अलाउ करें, आपके पार्टनर अलाउ करने वाले हैं इस सिचुएशन को एक नेचुरली अनफोल्ड करने के लिए। मेक द एफर्ट, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन एक स्ट्रांगली कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत एक स्ट्रांग, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन इस कनेक्शन में रोमांटिकली आपको लेकर काफी ज्यादा फील कर रहे हैं। व्हाट वेटिंग फॉर, भाई आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से वो चीज आपकी लाइफ में पूरी हो रही है। अनरिक्वाइटेड लव रहा है, जैसे कि आपको लगता रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं हुई, ठीक है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है, आपको यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। केमिस्ट्री, बहुत एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल है आप लोग के बीच, एक अटैचमेंट है, चाहे आप लोग के बीच कितना डिस्टेंस आ गया हो लेकिन एक अटैचमेंट है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डिले इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा रिलीजियस कास्ट फैक्टर रहा है, फैमिली को मनाना, ट्रू लव, लेकिन ये ट्रू लव है, ये इंसान जो अब आपकी तरफ आ रहा है एक ट्रूली आपको, आपके लिए प्यार रियलाइज कर आ रहा है, आपके लिए एक बहुत ज्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहा है, एक एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। पहले एक्सेप्टेंस नहीं, कि अगर आपके और इसके बीच पास में कुछ बन भी जाता तो वो चल नहीं पाता, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट वाइब है, आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक बॉन्ड रहेगा, लेकिन आपके पर्सन के पास चाइल्डहुड वूंड है, आप अपने पर्सन को उस चाइल्डहुड ट्रॉमा या उस वूंड से निकालने की कोशिश करें। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में पास में कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी या अपने पेरेंट्स की बनती भी नहीं देखी, कोई ना कोई चीज है जो आपके पर्सन को एक ट्रॉमेटिक लगती है अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड, ठीक है। आपके पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं तो इस सिचुएशन से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वही बातें चाइल्डहुड अगर XYZ तरीके का गुजरा है, या तो फाइनेंशियल हिसाब से या पेरेंटल या पेरेंट्स की एक बॉन्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर उस चीज का इफेक्ट आपके कनेक्शन पे है, क्योंकि आपके पर्सन का चाइल्डहुड जो भी ट्रॉमा है आपके पर्सन के माइंड पे असर कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन हर चीज को लेकर पहले रेजिस्ट करते हैं, अब बहुत सोच समझ कर एक्ट करते हैं, तो आपके पर्सन के अंदर आपको एक क्लोज एनर्जी मिलेगी, बहुत आपके पर्सन एक क्लोज माइंडसेट के हैं, आपके साथ डिस्कशन पे आने से पहले बहुत बार सोचेगा ये इंसान, ठीक है। ऐसे डिस्कशन पे नहीं आएगा या ऐसे आपकी तरफ स्टेप नहीं लेगा। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं थोड़ा सा चूजी है, थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट, आपसे डिस्कनेक्ट, आपके साथ इसको कुछ बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक केमिस्ट्री फील होती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच, इतना दूर रहने के बावजूद फिर ये कैसे रिश्ता दोबारा बन सकता है ये आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है जो आप लोग का एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जैसे कि दुनिया कितना ही ना चाहे आप लोग एक साथ आए, लेकिन आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें डेस्टाइन होती है, ठीक है। दुनिया कितनी अगेंस्ट हो जाए, आप लोग का कास्ट कल्चर, आप लोग की एज डिफर हो जाए, आप लोग का एज डिफरेंस लोगों को दिखे, कुछ भी, लेकिन एक डेस्टाइन जो चीजें होती है ना, वो दुनिया की मर्जी से नहीं, वो डेस्टिनी की मर्जी से चलती है। यहाँ पे डेस्टिनी अपना वर्क कर रही है, कुछ सोलमेट है, कुछ सोल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है।
अगर इस वक्त ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे, भाई आपको लेकर बहुत सीरियसली सोच रहा है, अगर कांटेक्ट में नहीं तो बहुत जल्द कांटेक्ट में आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप लोग के कांटेक्ट अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट में आ चुके हैं तो आपके पार्टनर अब आपके साथ स्लोली स्लोली एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ओके। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? ये क्या आपको कहना चाहेगा? जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान अगर आपको कुछ इस वक्त कहना चाहे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जिसके दिल दिमाग में स्ट्रांगली चल रहा है, जो ये चाहता है ये आपसे बोले, तो क्या कहेगा ये? I want to feel how I feel। इंसान सॉरी, आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। ये आपको जो फील कर रहा है वो आपको बताना चाहता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहता है, ओपन अप होना चाहता है। ये मतलब कि एक मैंने कहा ना, बहुत क्लोज एनर्जी है, बहुत ज्यादा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा, जैसे कि अब जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक खुद डिसाइड नहीं करेगा, तब तक आपको बोलेगा नहीं। ये इंसान आपको खुलकर बताना चाहता है आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इसको ये विश करता है काश ये चीज़ें बदली हुई होती, इसके लिए आपकी तरफ आना आसान होता, ये इतना कुछ पास में मिस्टेक्स नहीं करता, या इतना डिनायल पे ना रहता, या आप लोगों के बीच इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ना आए होते, ठीक है। इस चीज़ को सोच रहा है ये, काश ऐसा ना हुआ होता, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। फाइंड आउट दैट ट्रुथ क्रश्ड मी। इसको जो भी सच है वो उसको बहुत क्रश्ड करता है, इसको तोड़ता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसने जो आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। जो भी इसके सामने मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आप लोग के बीच जो क्लैरिटीज आई हैं कुछ पिछले अरसे में, कुछ जो आपको पहले जो कुछ भी हो रहा था आप दोनों के बीच वो क्यों हो रहा था, जो भी आपके पर्सन के बीच और आपके बीच जो क्लैरिटी आई, या आपके पार्टनर के बीच, आपके पर्सन के इंडिविजुअल सेल्फ में जो क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है कि आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे थे आपके साथ, जो आपके पर्सन ने और लोगों को फेस करके समझा है कि क्यों छोड़ा इस इंसान ने आपको, बहुत ज्यादा रियलिटी एक फेस कर रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, ठीक है, इस इंसान से आप म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, ठीक है, आप एक म्यूजिक में मिलते हैं इस इंसान को, और आपको भी ये म्यूजिक में मिलता होगा, जैसे कि किसी लिरिक्स में ये इंसान आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। इंसान आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस इंसान पे, ठीक है, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इसकी आपका एक पर्सनैलिटी इम्पैक्ट है इस इंसान पे, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, थोड़ा सा ये इंसान अफ्रेड हो रहा है, थोड़ा सा कैसे कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे कहे, कैसे बोले, कुछ ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? लेट्स सी, मेरे व्यूवर को इस वक्त इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? होप, यहाँ पे एक होप है, बहुत स्ट्रॉन्ग होप है। अगर आप यहाँ पर इस तरफ एफर्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, आप बहुत फोकस है अपने काम और करियर पे, आप डार्कनेस से निकले, एक लाइट की तरफ आए, इस कनेक्शन में होप बाकी। अगर आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं तो इस रिश्ते में बाकी है अभी कुछ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी देखिए, मैं ये नहीं कह रही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस नहीं करना, एज अ फ्रेंड हाथ बढ़ाएं अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। एक होप है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक होप अभी भी बाकी है। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो है। यहाँ पे अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को, जैसे कि अपनी जो एक कॉन्फिडेंट को अपने बहाल करें, उस चीज को हील करें। अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्फिडेंट वो होता है, सेक्रीफाइस थोड़ा सा इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़े, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अपने माइंड को डार्कनेस से निकालें, अपने माइंड को एक होपलेस एनर्जी से निकालें। आपने जो फेस करा ना पास्ट टाइम में या पास्ट कुछ अरसे में अपने रिलेशनशिप्स में, आप उसकी वजह से एक डार्कनेस में जा चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, पार्टनर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने पर्सनल कनेक्शंस को लेकर। मतलब कि आप वुंडेड हैं, कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे हर्ट अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत सारा पेन देखा है, और आपको ऐसा फील होता है उसमें से आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो आपको लोगों से मिला, ठीक है। तो आप उस माइंडसेट में, ठीक है, लोगों को ब्लेम देना बंद करें। कुछ चीजें डेस्टाइन होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में लिखी होती हैं। हम कब तक लोगों को ब्लेम देते रहेंगे? कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हैं, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी एक बहुत ज्यादा एक इंट्यूशन हाई है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एडॉप्ट करें, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हुए, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।